नमस्कार एंड वेलकम बैक। पार्लियामेंट में आपने देखा कि राहुल गांधी बार बार एक ही बात बोल रहा है, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। भाई तुम्हारे तो रमज़ान के दिन चल रहे हैं, खाना तुम खा नहीं रहे हो, तो गैस कहाँ से तुम्हारे आनी है। तो लेकिन आज मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है। आपको मालूम है कि मिडल ईस्ट के अंदर जब से युद्ध शुरू हुआ तो सारे के सारा जो एरिया था उसको ब्लॉक कर दिया गया। जो रिफाइनरीज हैं कतर के अंदर उसको भी ब्लॉक कर दिया। उसके कारण जो हमारी लाइफलाइन थी एनर्जी की उसको ब्लॉक बुरी तरह से किया गया था। 62% जो भारत का वाइटल गैस सप्लाई है वो ओवरनाइट खत्म हो गई। अब ईरान ने मुद्दा बनाया हुआ है कि कतर हो, यूएई हो, किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके ऊपर एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने ना तो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को कोई आंसर देने की कोई कोशिश करी, वो चले गए कि काम क्या करना है। दो स्टेप्स के ऊपर काम किया गया। एक तो ये है कि जिस कंट्री का नाम बताऊंगा आपको, आप हैरान रह जाएंगे कि इस कंट्री से भी भारत की गवर्नमेंट सॉरी गैस खरीद सकती है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ईरान ने तो कसम खा ली कि कतर है, यूएई है, इनके ऊपर वो बार बार अटैक करेगा। एक कंप्लीट ब्लैकआउट है जो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाइना में रहता हूं। चाइना में ऑलरेडी गैस की और तेल की कमी हो चुकी है, यहां पर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि भारत में प्राइसेस बढ़ गए हों, तेल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई? नॉट एट ऑल। नाउ पूरे दुनिया में यही हाल है। सारी दुनिया ये सोच रही है कि तेल कहाँ से ले, गैस कहाँ से लें, और न्यू दिल्ली है वो सिर्फ एक्शन ले रही है। एक्शन कैसे? पहली बात यह है कि पैनिक में मोदी गवर्नमेंट आती नहीं है, ना ही इनकी टीम, ये कभी पैनिक में आते हैं। गवर्नमेंट ने दो स्टेप्स लिए, मैंने पहले बताया आपको। एक है, एक ऑपरेशन दे दिया, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करो, जितना इंक्रीज हो सकता है हो सकता है उसको करो, और घरों के अंदर एलपीजी गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री को थोड़ा तब करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घरों में एलपीजी गैस आनी चाहिए। पहली बात ये हो गया। साथ में एक प्लान बी था, उसको भी ट्रिगर कर दिया गया। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी था कि इंटरनेशनल मार्केट पे जहां जहां पर भी हमारे एग्रीमेंट्स नहीं थे, या एग्रीमेंट है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया था, उस फाज की जो सप्लाई चेन्स है उसको रास्ते चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया। न्यू अलायंसेस को ओवरनाइट हमने क्रिएट किया है। कौन कौन सी कंट्रीज? अब आप कंट्री सुनिए। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा। कनाडा जो हमें आंखें दिखाता था आज तक, वो अब अपनी गैस बेचने को मजबूर है। अभी एक कंट्री और है, बाद में बताऊंगा। अब आते हैं कि जो मैसिव शिपमेंट्स हैं वो रातों रात एलपीजी की और एलएनजी की वो भारत की तरफ आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार ये जो रास्ता है वो तो फिर दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में से होकर आएगा। तो आप मिस्टेकन हैं, क्योंकि अगर आप कनाडा देखेंगे वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज़ नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया दूसरे कोने पे है, इसलिए हमने कंट्रीज़ भी वो चूज़ करी है जहाँ पर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज़ ही ना करना पड़े, और एलएनजी और सीएनजी आराम से भारत के पोर्ट्स के ऊपर आती रहे। ये है टोटल जियो पॉलिटिकल पाइवट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने काम को किया रूथलेस एफिशिएंसी के साथ, उसको एग्जीक्यूट किया है। अब वाइल्ड कार्ड क्या है? जो मैं बोला था, एक कंट्री और है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। वो कंट्री का नाम है रशिया। रशिया का एम्बेसडर डेनिस एलिप्रोव, उन्होंने अभी अभी एक अनाउंसमेंट किया, मैसिव डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? रशिया स्टैंड्स रेडी विद भारत। वो लिमिटलेस एलएनजी और सीएनजी वो डायरेक्टली भारत के अंदर पंप करने के लिए तैयार है। लेकिन इस स्टेटमेंट के दो मीनिंग हैं, वो मैं समझाता हूँ कैसे। पहली बात यह है कि उन्होंने बोल दिया कि वी आर रेडी टू सप्लाई लिमिटलेस एलएनजी, पहली बात ये। दूसरा, डायरेक्टली वी आर रेडी टू पंप। डायरेक्टली पंप का मतलब है आप वहाँ की पाइपलाइन को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन रशिया से कोई पाइपलाइन तो हमारे पास आती नहीं है, यानी कि पीओके की तैयारी है भाइयों। रशिया ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है अपनी एलएनजी की जो पाइपलाइन है उसको भारत से जोड़ने के लिए, लेकिन दिल्ली दूर है, वो बात की बात है। लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया कि वो
अपनी सारी गैस को भारत डाइवर्ट करने को तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी उन्होंने यूरोप की जितनी भी गैस सप्लाई है उसको बंद कर दिया, रशिया ने। पुतिन ने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा पहले यूरोप को, तुम्हें एक बूंद भी गैस नहीं दी जाएगी। और उसके बाद एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है न्यू दिल्ली को कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक भी बूंद छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज़ तुम्हें भेजी जाएगी। टोटल गेम चेंजर है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। नाउ आप बोलेंगे यार अमेरिका तो बोल रहा है मैं सैंक्शन करूंगा। अमेरिका ने बोला था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। गैस की बात तो हुई नहीं है। जब तक गैस आएगी 1 साल के बाद इनको याद आएगा कि यार ओहो गैस तो रशिया भारत भेज रहा है, 1 साल के बाद देखेंगे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है गेम चेंजर ग्लोबल स्टेज के ऊपर। अब आप देखिए फॉलोआउट क्या है पूरे दुनिया के अंदर। 80 से लेकर 90 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो इमेंस प्रेशर के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर गैस की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं। यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, ये 3 ऐसी, मैं बड़ी कंट्री बोलने वाला था, पाकिस्तान तो गली का कुत्ता है, उसकी कोई औकात नहीं है। बट दे हैव बीन फोर्स्ड कि एक तो वो फ्यूल की प्राइसेस को स्काई रॉकेट करें और ऊपर से राशनिंग भी चल रही है इनके कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बोल दिया कि आर्मी के लिए अब आपको तेल की और गैस की जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ से कंजम्पशन के ऊपर भी रोक लगा दी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स फ्रैक्चर हो चुके हैं। और भारत के पास कोई दिक्कत नहीं है। 5 कंट्रीज मैंने बता दिया, ऊपर से डायरेक्ट पाइपलाइन रशिया ने बोल दिया हम आपके साथ जोड़ने को तैयार हैं। कल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, मज़ा आ गया होगा आपको, मैंने कल रात को वीडियो बना दिया था। हमारा इंडियन मीडिया जब भी पाकिस्तान की वाट लगती है तो उसको कवर नहीं करता, पता नहीं क्यों। इनको ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन मीडिया का हलाला हो जाता है जब भी पाकिस्तान का कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ आए तो। बट इंडिया के पास अब है क्या? इंडिया के पास पहली बात, ज़ीरो प्राइस हाइक किया हमने, गैस की तेल की कमी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, और कैलकुलेटिव कोल्ड रेजिलियंस है हमारी गवर्नमेंट की। और दुनिया जो है बाकी वो ये सोच रही है कि हम किससे रिलेशन क्रिएट करें। हमारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी थे, हमने सिर्फ उनको एनकैश किया है आज की डेट पे। और बिगेस्ट विक्ट्री वो क्या है? बिगेस्ट विक्ट्री ये जो सारी कंट्रीज के साथ किया है ये तो अलग से हो रहा है। बिगेस्ट विक्ट्री है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वो कैसे? ये दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। हमारे फॉरेन मंत्री जयशंकर जी 3 कॉल्स करे उन्होंने, हाई स्टेक्स कॉल टू ईरान्स फॉरेन मंत्री। रिजल्ट उसके बाद क्या था? कॉन्वर्सेशन हुआ, आयरन क्लैड गारंटी दी गई ईरान की तरफ से कि आपके दुनिया में कोई भी वेसल आएगा उसको हम जाने नहीं देंगे हॉर्मुज़ के बीच में से, लेकिन आपकी भारत की कोई भी शिप आएगी उसे रोका नहीं जाएगा। हमें एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली है, गारंटी मिली है कि आप अपनी शिप्स को ले जाइए। हमारी शिप्स वहाँ से आराम से निकल रही हैं, कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हो रहा। कल तो सुना है कि अमेरिका की 5 या 6 शिप्स को डुबो दिया गया ईरान की तरफ से। यानी कि एक तरफ हमने 5-6 कंट्री से एग्रीमेंट्स कर लिए और उससे गैस आनी भी शुरू हो गई ओवरनाइट। दूसरी तरफ से रशिया से सीधी पाइपलाइन वो प्लग इन कर रहे हैं। और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसमें से कोई भी चीज़ हमारी शिप के ऊपर, दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टॉप्ड, दे आर नॉट गोइंग टू बी हार्म्ड एंड दे आर गोइंग टू बी गिवन अ फ्री पास। दोस्तों यही है जियो पॉलिटिकल चेकमेट जो जयशंकर जी ने दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने दिया है दुनिया को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हीट को फील कर रहा हूँ चाइना में बैठकर। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें मालूम है कि कमी है। 12 लीटर की टंकी में 15-15 लीटर तेल आना शुरू हो गया यहाँ पर। यानी कि इन्होंने ओपनली फ्रॉड करना शुरू कर दिया लोगों के साथ। लोग ऑलरेडी ही प्राइस हाइक के कारण परेशान है, ऊपर से धांधली करनी शुरू कर दी है। और गवर्नमेंट इज़ म्यूट, क्योंकि गवर्नमेंट ने आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन ऐसी ऐसी धांधलियाँ यहाँ पर होनी शुरू हो गई हैं। और ये जो सारी चीज़ें आज भारत ने करी हैं कि हमने तेल भी ले लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से हमने अपनी शिप्स को निकालना भी शुरू कर दिया। दुनिया हैरान है कि मोदी जी ये सारे काम कर कैसे लेते हैं, वो भी कब, जब दुनिया अंदर टिपिंग पॉइंट ऑफ डिज़ास्टर है। दोस्तों आपको मालूम है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है,
तो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा सा बीच में से खांसी आती है, बड़ी मुश्किल से मेरी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, बट ये कुछ न्यूज़ होती हैं जिसको मैं कवर करके आई फील गुड। अदरवाइज़ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 8 डेज़ मैं बेड पे हूँ बुरी तरह से। मेरे ऑलरेडी टेस्ट चल रहे हैं एंड अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रोज़ मेरे टेस्ट होते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, द डॉक्टर्स डोंट नो। तो जैसी गुड न्यूज़ आएगी आई विल लेट यू नो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत लोगों के मुझे मेल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड कुछ लोग बार बार मुझे कॉल करते रहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे से बात भी हो नहीं रही है, तो मैं उनको ब्लॉक कर दिया मैंने उनको, दुखी आकर, बिकॉज दिन रात वो फ़ोन करते रहते हैं, रात को 2-2 बजे भी फ़ोन करते रहेंगे। इट माइट बी आउट ऑफ गुड विल बट देर इज़ अ लिमिट, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम दिस। जब मैं ठीक हो जाऊँगा अपना बात कर लूँगा मैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।